बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज दिल्ली मरहबा की जानिब से आपको जो दिखाया जा रहा है, देखिए मैंने आपको बताया कि मैं इस वक्त गैलेक्सी होटल में बाय द शेफ़ काम कर रहा हूँ और मेरे साथ मोबिन में बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करते हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो आज मेरे साथ जो है काशिफ हैं जो कि ये आज चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और ये है तकरीबन 8 केजी की बिरयानी। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये अभी मैंने ऑयल डाला है, उसके अंदर लहसुन डाला है, लहसुन को हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें जो जो डलता जाएगा वो आपको दिखाते जाऊँगा। तो ये आज की हमारी ये किचन में हमारे काशिफ साहब खड़े हैं, ये इसको इस वक्त तैयार कर रहे हैं क्योंकि मेरी मोहब्बत पे। तो अब मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि हमारे होनहार शागिर्द हैं, अल्लाह इनको खुश रखे क्योंकि इन्हें आगे भी तरक्की करनी है, तो लिहाजा आज से ये करेंगे तो आगे जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 तरह के टमाटर हैं, हरा भी और लाल भी है, क्योंकि इसको रेडनेस ज़्यादा नहीं करना है और इसको वाइट कढ़ाई की तरह और या समझिए कि ग्रीन कढ़ाई की तरह रखना है। तो उसके लिए मैंने इसमें ज़्यादातर जो है ग्रीन टमाटर इस्तेमाल किया। डालें बिस्मिल्लाह। ये आप देख रहे हैं कि अब इसका कलर देखिएगा कि रेड टमाटरों से जो है उमूमन आपने देखा होगा रेड बिल्कुल बनता है, इसमें रेडनेस कम होगी। ये देखें जितना मिक्स होता जाएगा आप देखते जाएँ इसकी रेडनेस कम होती जाएगी। अब आप देखें कि कितना रेड टमाटर का और उसके साथ जो ग्रीन डाला है तो उसका रेडनेस कम हो गई। अभी इसके जो मसाले इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिएगा कि ये मसाले मैं इंग्रेडिएंट भी आपको दिखाता चलूँ कि आज जो इसमें इंग्रेडिएंट है कुटी मिर्च है, नमक है, हल्दी है। ये पहले इंग्रेडिएंट डलेगी कि जो इसके टेस्ट के लिहाज से होगी। पहले इसका मसाला हल्का भुना जाएगा, उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ भूनने की वजह कि इसमें जो पानी है टमाटर में काफ़ी होता है और वो पानी जो है पहले थोड़ा खुशक कर लेते हैं क्योंकि चिकन जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है। आपको पता है कि ये बॉयलर चिकन है, ये बहुत जल्दी गलती है। अगर इसमें मैं डाल देता हूँ तो ये जिस वक्त तक तैयार होगी तो सारी चिकन टूट चुकी होगी, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये दिखाता जा रहा हूँ। अब ये डालते हैं हम मसाले इसमें। ये देखें ये मसाले डाल के इसमें मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। जब ये मसाला हमारा बिल्कुल मतलब है कि ये हल्का पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि इसमें चिकन डलेगा, फिर उसके बाद और क्या चीज़ डलेगी वो सब दिखाता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिएगा कि इसमें इस वक्त मसाला जो है ना देखिए पानी इसका खुश्क होता जाए। अब इसमें मैं डालूँगा चिकन। ये देखें ये काशिफ हमारे ये इसमें अब चिकन ऐड कर रहे हैं और ये चिकन जो है अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा क्योंकि इसको अब 10 से 15 मिनट में कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद जो इसमें इंग्रेडिएंट डलेंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या मैंने डालना है, तो सब चीज़ें आपको दिखा देंगे। ये देखिएगा कि हमारी कढ़ाई जो है अब ये मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से गल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिएगा कि कढ़ाई अभी पक रही है मेरी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैं हूँ गैलेक्सी में और ये जो है एक 40 लोग हैं उनके लिए कढ़ाई बनाई गई है। और उसके बाद जो बना रहा हूँ देखें जो स्टाफ के लिए हमारे आज जो स्टाफ का है वो है कढ़ाई और उसके साथ आलू के बनाए। ठीक है, तो ये हमने आज स्टाफ के लिए बनाया और उसके साथ मैं आपको एक तो हमारे पास जूस है जो है जो कि रोज़ाना का हमारा लंच का डिनर है वाशला पाकिस्तान। ठीक है, ये वाशला पाकिस्तान का है हमारा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सफ़ेद ज़ीरा है, इसके साथ धनिया है, इसके बाद काली मिर्च है और इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में सारी चीज़ें करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी है। ठीक है, तो अभी जब ये आखिर में मैंने यूज़ करना है, जब एंड होगा उसके बाद जो रेडी होगी उसकी पोजीशन बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने अभी इसमें वो मसाला डाला है और उसके बाद ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। और अब जो मैं इसमें डालूँगा वो है देखें ये डालना है काशिफ हरी मिर्च। ये देखें ग्रीन चिली हम इसमें लगाएंगे, इसको भी थोड़ा चला देंगे ताकि ये पक जाए। जब तक हम इसको लोगों तक पहुँचाएँगे ये पक जाएगी और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा।
تو یہ ہے اس کی. اور اس کے بعد میں جب ابھی تھوڑی دیر بعد اس کی ڈش آف کرتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری چکن کڑھائی جو ہے اس وقت مکمل ہو چکی ہے، اور یہ آپ کو دکھایا کہ اس طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے. انشاءاللہ مہمانوں کو بہت خوشی ہوگی دیکھ کے آپ کا یہ کھانا. اور یہ بہت ایزی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اس میں آپ چاہیں تو دہی بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے اس میں ہرے ٹماٹر لگائے ہیں، اس کی وجہ سے اس میں دہی نہیں لگایا ہے، ورنہ اس میں دہی بھی لگتا ہے تھوڑا سا تاکہ اور اس کی ٹیسٹ واضح ہو جاتا ہے. لیکن کھٹا ٹماٹر جو ہے وہ بھی، کیونکہ ہرا ٹماٹر جو کھٹا ہوتا ہے وہ اس کی پوری کمی پوری کر دیتا ہے. تو یہ ہے آج کی میری کڑھائی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور بنائیے، کھائیے، اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا. کیونکہ بلک کوانٹٹی میں بنانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ بہت سی میری بہنوں کے گھر میں 2 4 6 8 10 15 20 25 30 مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو وہ خود گھر میں یہ تیار کر سکتی ہیں. کہ جیسے کہ میں نے دکھایا آپ کو کہ یہ 8 کلو چکن کی میں نے کڑھائی بنائی ہے، 40 لوگ اس کو کھائیں گے انشاءاللہ، 40 سے 45. تو اس کے لیے میں نے یہ بنایا تھا. آج میری آواز بھی کیونکہ نزلے کی وجہ سے آواز بہت خراب ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں. تو یہ دیکھیے گا انشاءاللہ، اور پھر مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ باکس میں کہ آپ کو کیسا لگا.